जब कभी ऐसा लगता है कि इस काम के बिना अब नहीं चलेगा, ये तो खरीदना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उस काम में लगती हूँ। जैसे मेरे पास बहुत से नए नए कपड़े के टुकड़े रहते हैं, साइज वाइज उसकी कटिंग करके उसके किनारों को फोल्ड कर देने के बाद वो अच्छी खासी नैपकिन बन जाती है और बहुत यूज़फुल होती है। कॉटन होने की वजह से सूखती भी जल्दी है, थोड़ी बहुत बचत तो हो ही जाती है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं हैंड वैक्स करवाऊं, पर पार्लर जाना मेरे बस की बात नहीं है। वहां जाके बैठे रहो, वेट करो, और मेरा हेयर ग्रोथ बहुत ही कम है। और वीट का यह हेयर रिमूवल यूज करना भी बहुत आसान है, अकेले भी हो सकता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। जब मूड में आए और जब फ्री हो, इसको निकाल के इसको यूज कर लो। तो कल तीज होने वाला है, तो उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। और मुझे अचानक से याद आया कि अरे मैंने उसे खरीद के लाया था, वीट का ये हेयर रिमूवल है, पर आज तक यूज़ नहीं की। तो चलो अभी किया जाए, इसलिए रात में बैठ के पहले अपने अपने हाथों के हेयर को रिमूव कर रही हूँ। यूज़ करना भी बहुत आसान है। जिस डायरेक्शन में आपका हेयर है, ठीक उल्टे साइड से इसको पुश मतलब खींचना है। और इसमें जो गम रहता है वो बहुत ही स्टिकी होता है, तो पतले हेयर को तो वो आसानी से निकाल देगा और बहुत दर्द भी नहीं होती है। और इसमें शायद 4 स्ट्रिप रहते हैं, जिसमें एक में से 2 निकलते हैं। तो दोनों हाथ में मैं खुद ही कर ली, और बहुत आसान तो था ही, इजीली हो जाता है। यदि आपका हेयर ग्रोथ मेरी तरह कम है तो आप इसे घर पे कर सकते हैं। करने के बाद एक गम की वजह से हाथ में पूरा चिपचिपापन आ गया। वो स्ट्रिप में जितने भी गम लगे रहते हैं वो हाथ पे चिपक जाते हैं, तो पूरा स्किन जो है चिपचिपा होने लगता है। तो मॉइस्चर लगा लेने से ये चिपचिपापन खत्म हो जाता है। उसमें एक ऑयल भी आता है, पर वो ऑयल इतना ज़्यादा ऑयली होता है जो मुझे थोड़ी कम पसंद है, इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। अब याद आई मुझे नेल पॉलिश लगाने की, तो लगा कल का काम चलो आज ही ख़त्म कर लिया जाए। सारा काम ख़त्म करके, डिनर करके, अपने बर्तन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैं लगाने बैठी हूँ मेहंदी। बहुत ही सिंपल मेहंदी लगेगी। और ये मेहंदी का कोन मेरा थोड़ा पुराना था, मैंने इसे फ्रिज में ही रख दिया था, तो उसी को यूज़ कर रही हूँ। और आज है तीज। मैं सारी चीज़ों को शुरू से ही ऐसे, जो मुझे पहनना रहता है उन सबको इकट्ठा ऐसे रख लेती हूँ, या मुझ तो कम सामान रहता है तो अपने दिमाग में तैयार कर लेती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या है और मुझे क्या पहनना है। वो पहन लेने के बाद मुझे खोजने से बहुत दिक्कत होने लगती है, इसलिए मैं या तो चीज़ों को एक साथ रख लेती हूँ कि मुझे दिखता जाए और मैं उन सबको पहनती जाऊँ। तो ऐसे मुझे तीज के दिन क्या क्या पहनना है उन सबको भी निकाल के एक जगह रख ली थी कि किसी भी चीज़ को भूल न जाऊँ। और तैयार हो गई, बहुत अच्छे से मन लगाकर तैयार हुई हूँ। मेकअप का मुझे जितना कुछ आइडिया था, सारा एक्सपेरिमेंट अपने मुंह पे कर चुकी हूँ। और साड़ी बहुत सुंदर सी मैंने साड़ी पहनी है, येलो और पिंक कलर की है। साड़ी के अकॉर्डिंग मैंने मल्टी कलर का चूड़ी पहना है, जो इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। और रात में जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं हुई, पर ठीक ठाक कलर आ गया। यूँ तो ये पूजा हम लोग शाम को करते हैं, पर इस बार पूजा की मुहूर्त सुबह ही थी, तो सुबह सुबह ही मैं थाली तैयार कर ली। पूजा की थाली में श्रृंगार का सब सामान रहता है, फल रहता है, मिठाई रहता है, और ये मिठाई मैंने खुद ही बनाई है। और ये हरतालिका की किताब, जो तब की है जब से मैंने तीज शुरू कर दिया था, लगभग 25 साल पहले की तो ये है ही। तो जितनी सारी चीज़ें मुझे याद आती गई, पहले इस थाली पे रखती गई, ताकि पूजा करते वक्त मुझे बार बार उठना ना पड़े। सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, बहुत सिंपल तरीके से कथा पढ़ते हुए ये पूजा होती है। आज दिन भर मैं निर्जला व्रत करूँगी, अगले दिन जाके ये व्रत का पारण करूँगी। और इस बार मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो गर्मी भी ज़्यादा नहीं लग रही है। और सुबह सुबह की पूजा है, तो इस टाइम पूजा करने में मन भी बहुत लगता है। अपने को खुश रखकर जब कोई पूजा की जाती है या उसको करके आपको बहुत खुशी होती है, तो बस उतना करना ज़रूरी है।
और मन और भाव से तो खैर पूजा का संबंध है ही। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से या सजावट से पूजा होती है। मन के भाव से बस पूजा होनी चाहिए, मन खुश रहना चाहिए। किताब के पहले पन्ने पे लिखा हुआ था कि पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। उसके बाद कथा है कि ये व्रत क्यों किया जाता है। बहुत सुंदर कथा है। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए यह व्रत किया था। उसमें उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की है उनको पाने के लिए, ये इस कथा में है। हर किसी के पूजा करने का तरीका अलग होता है, हर किसी के परिवार का नियम भी अलग अलग होता है। तो मेरे फैमिली में जिस तरह से ये पूजा होती है वैसे ही मैं करते आ रही हूँ, और कुछ थोड़ा बहुत यदि पता लगता भी है तो चूँकि मैं पहले से जैसे करते आ रही हूँ उसी तरह से अब कर रही हूँ। अब बिल्कुल नया कुछ इसमें चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि पूजा तो भाव से होता है, मन से होता है। कथा पढ़ने के बाद मैंने भगवान जी सबका आरती किया और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना की, और इस तरह से मेरी पूजा खत्म हुई। अब दिन भर मुझे बिताना है, बहुत कम बात करूंगी ताकि मुझे प्यास न लगे। तो इस तरह से पूरी तीज की पूजा की, और दिन भर तो अब मुझे उपवास करके रहना है। तो खैर बहुत अच्छा लगता है, मन भी खुश रहता है। और तीज तो सुहागिनों का पर्व है, तो सभी सुहागिनें तो बहुत मज़े से तैयार होती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं। मैंने तो खैर बहुत सिंपल तरीके से किया है, और तीज का व्रत मेरे बहुत ही अच्छे से सफल हुआ। आज नेक्स्ट डे गणपति की भी पूजा है, तो अपना पारण करने के बाद मैं जा रही हूँ गणपति जी के पूजा में। मेरे ही कई दोस्तों के घरों में गणपति जी बैठते हैं, तो उनका दर्शन भी होगा और उनकी पूजा भी देख के आऊँगी। मैं अपने घर पे गणपति नहीं बैठाती हूँ, जो मेरी पहले से मूर्ति है गणेश लक्ष्मी जी की, उन्हीं की आज मैं पूजा करती हूँ। तो ये भोग मैंने उनके लिए बनाया था, जो कुछ मैंने अपने पूजा के डलिया में चढ़ाया या थाली में चढ़ाया था, और थोड़ा सा गणपति जी के लिए अलग से रख देती। जब पूजा में जाऊंगी तो उनके लिए भी लेकर जाऊंगी। तो मैं जहाँ आई हूँ उनके घर भी पूजा शुरू हुई है, तो पूजा खत्म करके कहीं और भी जाना है। तो इस तरह मेरे सोसाइटी में आज कितनी जगह पूजा है, भजन है। आज तो इन्हीं सब में पूरा समय निकल जाएगा। चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स नज़र आती है। गणपति बप्पा मोरिया की आवाज़ सब तरफ आ रही है, हर जगह भजन कीर्तन हो रहा है। तो इस तरह मेरा गणपति का पूरा दिन बीता। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कई जगह जाके मैंने मूर्ति के दर्शन किए। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।